Hello everyone, how you all? I hope you're doing very well. Welcome to my channel. So guys, परी निशानी लव स्टोरी के बेस पर में आप लोगों ने देखा था कि परी तो हो जाते हैं स्टडी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस, और वो लेट नाइट को सोने के बजाय स्टडी कर रही होती है। और ये उसकी दीदी देख लेती है, वो चाहती है, वो परी को डांट लगा देती हैं, कहती है कि तुम्हें पढ़ना ही है तो दिन में पढ़ लेना, ये सोने का टाइम है, ठीक है, बुक्स बंद करो और आके सो जाओ। तो परी कहती है अरे आपको नहीं पता, अगर मेरे कल का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो शायद मैं मुझे पढ़ाने नहीं आएंगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी अच्छी टीचर खो दूँ, इसलिए मुझे पढ़ना है, आप डिस्टर्ब मत करो यार, सो जाओ चुपचाप। तो उसकी दीदी कहती तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट के बाद तो मुझे बेड पे चाहिए। तो परी कहती अच्छा भाई ठीक है आप तो सो जाओ। तो उसकी दीदी ये कह के सो जाती है। तो परी जो होती है वो फिर जल्दी से अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट कर लेती है और बुक्स बंद करके बैग में डाल के रखती है और बहुत खुश हो जाती है। बेड पे लेके लेट के वो यही सोच रही होती है कि फाइनली मैंने सारे टेस्ट तैयार कर दिए, अब ईशानी मैम कोई बहाना नहीं करेंगी, अब उन्हें रोज़ मेरे घर आना ही होगा मुझे पढ़ाने के लिए। यस, ये कितना ज़्यादा अच्छा है ना, वो रोज़ मेरे घर आएंगी, मैं रोज़ उन्हें देख पाऊँगी, उनसे पढ़ पाऊँगी, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो पर ये स्माइल करती है, फिर सो जाती है। और ईशानी जो होती है वो भी सो रही होती है। और सना जो होती है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, इसलिए वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है, क्योंकि आज उसे फिर से माही के साथ टाइम स्पेंड करना था। लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है जब वो माई को देखती है। माई बहुत ही ज़्यादा क्यूट और शाई लड़की होती है, उसे देख के सना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, उसे बुरा लग रहा होता है कि वो माई के साथ फेक दोस्ती करी है। वो काफ़ी खुद को समझाती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपनी दोस्त के लिए ये सब करी हूँ, और दोस्त के लिए तो इंसान जान भी दे देता है, ये तो फिर एक दोस्ती करनी है। तो सना ऐसे खुद को समझाते हुए रेडी होती है और फिर कॉलेज के लिए निकलती है। सना जब कॉलेज जाती है तो मेन गेट पे खड़ी हो जाती है, माही का वेट कर रही होती है, क्योंकि उसका प्लान यही होता है कि वो गेट पे ही माही को मिलेगी। काफ़ी देर वहाँ पे वो खड़े होकर माही का वेट करती है, तब फाइनली वो देखती है कि एक गाड़ी आई और गाड़ी से जो है माही निकल रही है। तो सना उसको देख के थोड़ा नर्वस हो जाती है और कहती है कि माही कितनी ज़्यादा क्यूट है, मुझे शायद उसके साथ ये नहीं करना चाहिए। आज मैं माही को कह दूँगी कि मुझे उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी, अगर उसे पता चला मैंने सिर्फ और सिर्फ बड़ी के कहने पर उसके साथ दोस्ती की तो उसे हर्ट होगा। सना यही सोच ही रही होती है कि तभी गाड़ी से जो है माही के पापा निकलते हैं, और वो माही के सर पे हाथ रखते हैं, उसे कुछ पैसे दे देते हैं। और माही जो होती है अपने पापा से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। सना ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है माही अच्छी है तो क्या हुआ, उसके पापा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और परी ने सही कहा, अगर हमें उसके पापा को सबक सिखाना है तो हमें माही को मोहरा बनाना ही होगा। तो ऐसे बोल के वो अंदर जाने लगती है स्लो स्लो। तभी सना जो होती है वो यही सोच रही होती है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, और फिर उसके मन में फिर से वही उसके पापा का हंसता हुआ चेहरा आता है और उसे गुस्सा आ जाता है, कहते कि नहीं मैं सही कर रही हूँ, माही प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तभी पीछे से माही जो होती है वो आ जाती है और वो आवाज़ लगाती है अरे सना प्लीज़ रुको ना यार। तो माही जो होती है वो पीछे टर्न होती है और कहती है कि सॉरी, सना जो होती है वो पीछे की तरफ टर्न होती है और माही को देख के कहती है अरे माही तुम। तो कहती है यार कब से तुम्हें आवाज़ दे रही थी। तो वो कहती है कि तुम्हें। तो माही थोड़ा घबरा जाती है, डर जाती है और कहती है सॉरी सॉरी मेरा मतलब आपको। तो सना थोड़ी सी स्माइल पास करती है और फिर चलने लग जाती है, क्योंकि सना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही होती। माही जो होती है वो सना को कहती है वो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। तो सना ऐसे रुक जाती है और माही की तरफ देखती है और कहती है किस चीज़ के लिए। तो माही कहती है मुझे पता है कल आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, डर तो मुझे लग रहा था, आपने मुझे कंफर्टेबल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, सच में वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग था, थैंक यू सो मच कल मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए। माही ये कह के सना को हक करते हुए वहाँ से चली जाती है। माही तो चली जाती है, लेकिन सना जो होती है वो माही को जाते हुए देखती रहती है, उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है, उसे खुद से नफरत होने लग जाती है। वो कहती है माही कितनी ज़्यादा अच्छी है, मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ। सना टूट जाती है अंदर से और चुपचाप अपनी क्लास में जाके बैठ जाती है। और तभी उसे कॉल आ जाती है परी की। परी जो होती है वो उठते ही पहले सना को कॉल करती है। सना जो होती है वो कॉल अटेंड करती है और बहुत ही ज़्यादा लो साउंड कर रही होती है। तो परी उसकी आवाज़ सुन के समझ आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम इतना लो साउंड क्यों कर रही हो, सब ठीक है ना। तो सना कहती सच कहूँ तो कुछ ठीक नहीं है, माही के पापा जैसे मर्जी हो, माही बहुत अच्छी है, मुझे उसके साथ ये सब करने में बहुत गिल्टी फील हो रहा है। आई मीन सच में अगर तुम उसे एक बार मिल लो ना तो तुम समझ जाओगी। तो परी जो होती है वो सना को कहती है कि देखो अगर तुम्हें ये सब नहीं करना तो तुम मत करो, हो सकता है कि भाई अच्छी हो, लेकिन तुम्हें उसके पापा का पता है, उसके पापा ने जो ईशानी के साथ किया मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती।
जब तक मैं उसके पापा की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने नहीं लाऊंगी तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और ठीक है, अगर तुम इस सब चीज़ों में मेरी हेल्प नहीं करोगी तो कोई ना। तो सना कहती तुम ऐसे कैसे कह रहे हो यार, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन भाई बहुत मासूम है, प्लीज़ उसको इस सब चीज़ों में ना लाओ। तो परी कहती है कि तुम्हें अचानक से हो क्या गया है। हाँ, एक बार ही तुम मुझसे मिली हो, एक बार में तुम्हें वो इतनी अच्छी लगने लग गई, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अब तुम गलत साबित कर रही हो। तो सना कहती यार वो बात नहीं है, वो सच में बहुत ज़्यादा मासूम है। आई विश काश तुम उसे एक बार मिलती, तुम अगर उसे एक बार मिल लेती ना तो तुम्हें समझ आ जाता मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। तो परी कहती है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी तो मत करो, अब से तुम्हें उससे बात करने की या उससे दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी ईशानी को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, अगर उसके साथ कोई बदतमीज़ी करेगा तो उसे सबक सिखाना भी मेरी जिम्मेदारी है और मैं खुद कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, तुमने अब तक जो भी किया मेरे लिए। परी ऐसे कह के कॉल कट कर देती है। परी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो जाती है ना, उसे लगा नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी हेल्प करने से मना कर देगी। और सना को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि यार परी ने पहली बार मुझसे कोई हेल्प मांगी और वो भी एक सही चीज़ के लिए, मैं वो भी नहीं कर सकी। सना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता। और फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं अपनी दोस्त के लिए ये करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे एक मासूम लड़की का दिल ही क्यों ना तोड़ना पड़े। सना जो होती है वो सोचती है कि मैं बाहर जाऊंगी एक बार और सना से माही से बात करने की कोशिश करूंगी। सना ऐसे उठ ही रही होती है, तभी वो देखती है कि सामने से माही उसकी क्लास में आ रही होती है और सना उसे देख के बिल्कुल इग्नोर करती है और बैठ जाती है। तभी माही जो होती है वो क्लास में आती है एक और लड़की के पास, उससे कुछ बात करती है और उसे कुछ देती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। माही सना की तरफ देख रही होती है कि शायद सना मुझे रोकेगी, लेकिन सना उसे बिल्कुल नहीं रोकती और माही फिर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। माही के जाने के बाद सना सोचती है कि मैंने उसे रोका क्यों नहीं, मुझे तो उसे रोकना था, उसे बात करनी थी। शिट, मैं कितनी बड़ी गधी हूँ, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। सना इस टाइम बहुत कंफ्यूज होती है। वो फिर कहती है कि चलो अभी बात नहीं हो सकी तो क्या हुआ, बास्केटबॉल प्रैक्टिस में तो वो आएगी ना, तब मैं उससे बात कर लूँगी। तो सना ऐसे कह के फिर चुपचाप बैठ जाती है। तभी मैम आ जाती है और वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं। सना पूरे टाइम बहुत ही ज़्यादा जो है वो नर्वस रहती है, सारा टाइम वो बस यही सोचती रहती है कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। वहाँ पे परी जो होती है वो बहुत परेशान होती है, उसे लगता है कि अब सना उसका साथ नहीं देगी, इसलिए वो परेशान हो जाती है। लेकिन उसे पता होता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए उसे उस बॉडी बिल्डर की बैंड तो बजानी है, एक बार तो सबके सामने उसकी असलियत आनी है। और परी वो ज़रूर करती। तो तभी उसको आ जाता है ईशानी मैम का कॉल और परी कॉल देख के खुश हो जाती है। वो कॉल उठाती है और कहती है कि फाइनली आपको मेरी याद आ ही गई। तो आगे से ईशानी कहती चलो, मुझे तो फिर भी तुम्हारी याद है, तुम्हें तो मेरी याद नहीं है ना, तुमने तो मुझे कोई कॉल या कोई मैसेज भी नहीं किया सुबह से, अभी तक सो रही थी क्या। तो परी हंसते हुए कहती है कि अरे यार मैं कैसे सो सकती हूँ, आंखें बंद करती हूँ तो आपका चेहरा नजर आता है तो उठ के बैठ जाती हूँ और क्या। तो ईशानी थोड़ा हंस दिया, कहती ओहो सुबह सुबह फ्लर्ट चालू हो गया तुम्हारा। परी कहती अरे फ्लर्ट कहाँ, मेरी दिल की बात है यार। तो ईशानी कहती अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने ब्रेकफास्ट किया। परी कहती अब किसी ने प्यार से खिलाया ही नहीं तो कैसे कर लेती। ईशानी कहती यार प्लीज़ बस करो ना, जो पूछ रही हूँ वो बोल लो सही से। परी कहती अच्छा भाई नहीं क्या मैंने। ईशानी कहती क्यों नहीं किया, कितनी गलत बात है, तुम्हें पता है ना तुम्हें मेडिसिन लेनी होती हैं और तुम्हारे पाँव की पट्टियाँ चेंज हुई। तो परी कहती क्या यार सुबह सुबह मेडिसिन लो, खाना खाओ, पट्टी लगाओ, क्या यार कुछ और बात कर सकते हो, हर बार बस यही, आपको ना मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। ईशानी कहती यार फिक्र है तभी तो ये सब पूछ रही हूँ ना। परी कहती बस बस देख लिया, सिर्फ मेरी चोट की फिक्र है और मेरे दिल की क्या, दिल पर जो चोट लगी हुई है उसकी मरहम कौन करेगा। ईशानी कहती क्या क्या मतलब दिल पे चोट लगी है, कुछ हुआ है क्या। पर ये कहती कुछ नहीं यार, आप नहीं समझ सकती, बस बहुत गहरा जख्म लगा है यार मेरे दिल पे। तो ईशानी थोड़ा घबराते हुए पूछती अरे हुआ क्या, बताओ तो सही, सब ठीक है ना, क्या दी ने कुछ कहा। पर ये कहती अरे यार दी क्या कहेगी, सुबह से किसने किस नहीं दिया, बस दिल बहुत उदास है यार, बस बहुत गहरा जख्म लगा, जाओ बात नहीं करनी मुझे आपसे। तो ईशानी हंसती है, कहती तुम भी ना सच में डरा देती हो मुझे। पर ये कहती क्या डरा देती हूँ यार, यहाँ मेरा मूड ख़राब है, किसी ने सुबह से न मॉर्निंग विश किया न मॉर्निंग किसी दी, सबको बस यही पड़ी है, दवाई ले लो दवाई ले लो, पट्टी लगा लो, मेरी तो पड़ी नहीं है किसी को, मेरी फीलिंग्स का क्या, मेरे दिल का क्या, कोई प्यार नहीं करता मुझे। निशानी कहती ओ मेरा बच्चा। पर ये कहती क्या मेरा बच्चा, ये नहीं कि चलो आप किस दे दूँ, कुछ से तो देनी नहीं होती, कोई मांगे फिर भी नहीं देती, बड़ी कंजूस हो यार आप। तो ईशानी हंसती है, कहती है हाँ वैसे कंजूस तो हूँ, वैसे सोच रही थी तुम्हें किस दे ही दो, लेकिन अब जब तुमने मुझे कंजूस कह ही दिया है तो कंजूस ही सही, अब क्या फ़ायदा तुम्हें किस दे के, हाँ जाओ नहीं देती। तो परी कहती अरे यार प्लीज़ तंग नहीं करो, प्लीज़ दे दो, देखो
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप तो मेरी अच्छी वाली जानू हो ना, प्लीज़ एक किसी तो मांगिए, दे दो ना। देखो प्यार में लोग चांद तारे तोड़ के दे देते हैं, आप मुझे सिर्फ किस नहीं दे सकती। ईशानी कहती ओ मेरा बच्चा चांद तारे, ठीक है जो आपको चांद तारे तोड़ के देगा ना उसी के साथ रहो। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ, चांद तारे जो दुकान से मिलते हैं ना वो तुम्हें ला के दे सकती हूँ, आज जब पढ़ाने आऊँगी तब लेती आऊँगी। पर ये कहती तभी ईशानी कहती आप पढ़ाने से याद आया, जो टेस्ट देखे गई थी क्या तुमने वो याद कर लिए? पर ये कहती टेस्ट, कौन से टेस्ट, मुझे तो याद ही नहीं थी, मैं तो भूल गई यार। ईशानी कहती ठीक है फिर आज मैं भी तुम्हारे घर आने वाला है, रास्ता भूल जाऊंगी। ओके बाय। पर ये कहती अरे सुनो सुनो सुनो, क्या यार आप भी सच में खड़ूस हो, क्या मैंने टेस्ट याद? ईशानी कहती अच्छा मैंने टोटल कितने टेस्ट दिए थे बताना ज़रा। पर ये कहती हर एक बुक का तो टेस्ट दिया था। कंजूस, ये नहीं एक आध का दे देती, देखो कितना सारा पढ़ना पड़ा है मुझे। तो ईशानी हंसती है कहती पढ़ा है तुमने सच्ची? पर ये कहती है हाँ भाई सच में पढ़ा है। ईशानी कहती एक सेकंड, पढ़ा कब है? तुम तो रात को सो गई होगी और सुबह अब उठी हो, बैठ के पढ़ना है ना तुम्हें। पर ये कहती वो मैं रात को सोई नहीं, पढ़ती रही। ईशानी कहती क्या सच में? पर ये कहती लो अब यकीन ही नहीं है। तो तभी रूम में परी की दीदी आ जाती है, वो परी को देख के कहती अरे तुम इतनी जल्दी उठ भी गई? परी कहती हाँ क्यों? तो उसकी दीदी कहती मुझे लगा सारी रात मेरी बहन जाग के पढ़ती रही है, अब तो बिल्कुल नहीं उठने वाली। तो ईशानी जो होती है ये सुन लेती है और वो कहती क्या सच में तुम सारी रात बैठ के पढ़ती रही हो? परी कहती हाँ भाई अब क्या करें, मेरी टीचर इतनी खड़ूस है, वार्निंग दे के गई थी अगर टेस्ट अच्छा ना हुआ तो पढ़ाने नहीं आऊँगी, ये वो तो पढ़ना ही था ना मुझे बैठ के। तो आगे से जानी हंसती है कहती यार मैं इतनी जालिम भी नहीं हूँ, ये भी नहीं कहा था कि तुम सारी रात को सो ही मत, अच्छा नींद आ रही होगी ना तुम सो जाओ। तो सामने तो परी की दीदी खड़ी होती है, बेचारी कह नहीं पा रही होती कि नहीं मुझे किस चाहिए, तो चुपचाप बैठी होती है। तो ईशानी कहती क्या हुआ, क्या चाहिए? परी कहती वो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना बस वही चाहिए मुझे। ईशानी कहती क्या? परी कहती अरे क्या क्या आपको सब पता तो है, क्यों तंग करती हो? तो ऐसे बोर ही होती है। तो परी की दीदी ऐसे परी को घूर के देख रही होती है। परी कहती क्या है, मुझे घूर के देख रही हो, मेरे रूम में क्या करने आई हो? तो उसकी दीदी कहती पता है ना जब तक तुम ठीक नहीं होती तुम्हारा रूम ही मेरा रूम है, मम्मा ने बोला है, मुझे वो कुछ शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। तो ईशानी सुन के हंसती है और कहती क्या यार तुम्हारी दीदी हर टाइम भड़कती क्यों रहती है? पर ये थी क्या कर सकता है, मैं भी झेल रही हूँ आप भी झेल लो। तो ऐसे बोल के हंसती है। तो पर ये दीदी फिर से घूर के देखती है। पर ये कहती क्या यार घूर क्यों रही हो बार बार? तो उसकी दीदी कहती कॉल पे कौन है? पर ये कहती मेरा बॉयफ्रेंड है, क्यों बात करनी है? तो उसकी दीदी कहती देख बकवास ना कर, साथ साथ बता दे कॉल पे कौन है। तो परी हंसती है कहती अरे यार दोस्त है मेरी, इतने टाइम से कॉलेज नहीं जा रही तो सब बारी बारी कॉल करके पूछ रहे हैं, अब इतनी जहमत तो कोई करेंगे नहीं कि घर आके हाल चाल देख लें, वैसे ये भी इनकी बड़ी मेहरबानी है कि कॉल पे पूछ लेते हैं। तो ईशानी हंसती है कहती ओ कल आई तो थी तुम्हारे घर पर? ही कहती पिछले इतवार आई थी, याद है मुझे, पिछले से पिछले इतवार है ना। तो उसकी तो ईशानी सुन के हंसती है कहती अच्छा बाबा आ जाऊँगी। तो परी कहती अच्छा यार वो तुम्हारी सिस्टर अभी भी जिम जाती है? तो ईशानी हंसने लग जाती है कहती हाँ भाई जाऊँगी मैं जिम। परी कहती अच्छा ठीक है फिर एक काम करो तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें जाना है ना, मैं भी फिर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, सच में अभी भी आंखों में नींद भसी पड़ी है मेरी। तो ईशानी कहती है अच्छा ठीक है गुड नाइट। परी कहती है अच्छा सुनो वो जो मांगा था वो तो देके जाओ। तो ईशानी कहती है अरे क्या मांगा था, मुंह से बोलो ना, मुझे याद नहीं रहता, मेरी मेमोरी ना बहुत वीक है। परी कहती यार क्यों तंग कर रही हो, तुम्हें अच्छे से बताया ना मैं क्या मांग रही हूँ। ईशानी कहती नहीं मुझे तो नहीं पता कि तुम क्या मांग रही हो, बताना ज़रा क्या मांग रही हो। परी कहती ठीक है मत दो बाय। तो ईशानी कहती अच्छा सुनो। परी कहती क्या? तो ईशानी कहती गुड नाइट। तो परी हंसती है कहती हाँ वही यही चीज़ मैं मांग रही थी, थैंक यू सो मच। हाँ अब अपना ख्याल रखना, ओके मैं तुम्हें फ्री होके कॉल करूँगी, गुड नाइट। तो ईशानी कहती मैडम आपके लिए गुड नाइट हो गया, गुड मॉर्निंग है। पर ये थे अच्छा ठीक है आप जो अपना काम करो और मैं सोने जा रही हूँ, बाय। तो ईशानी भी कहती है हाँ ठीक है बाय। तो उसके बाद ईशानी जो होती है वो फ्रेश होके जिम के लिए निकलती है और परी जो होती है वो वापस से सो जाती है क्योंकि परी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। परी की दीदी भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती और वहाँ सना जो है वो वेट कर रही होती है कि कब सारी क्लासेस ख़त्म होंगी, कब वो वहीं से मिलेगी। एंड फाइनली उसका वेट हो जाता है ख़त्म क्योंकि क्लासेस हो जाती हैं ख़त्म और अब टाइम होता है कि ग्राउंड में जाने का। तो सना जो होती है वो जाती है ड्रेसिंग रूम में चेंज वगैरह करके ना जा रही होती है ग्राउंड की तरफ, तभी देखती है कि सामने से माही भी आ रही है और वो सना की तरफ ऐसे हाथ हिला के वेव करती है। तो सना भी ऐसे दूर से वेव करती है। उसके बाद सना जो होती है वो माही के पास जाके खड़ी रहती है। माही कहती है कैसी हो आप? सना कहती है हाँ मैं अच्छी हूँ।
तो माही कहती है कि क्या हुआ है, आपका मूड ख़राब है आज। सना कहती नहीं, क्यों। माही कहती है नहीं ऐसे ही कुछ नहीं, आपके फेस से लग रहा है शायद कुछ। एनीवे कुछ भी नहीं। तो ऐसे बात कर रहे थे तभी कोचर आ जाता है और वो लोग कहता है कि चलो गाइस सब लोग अपनी अपनी टीम बना लो, आज मैं तुम लोगों को गोल करने का एक आसान तरीका सिखाऊंगा। तो सर ऐसे बोलते हुए माही की तरफ आते हैं और माही को कहते हैं कि माही तुम्हें पता है कि तुम पूरे स्कूल की मतलब पूरे कॉलेज की जो है वो जूनियर लड़कियों सबकी ये सब जो है वो तुम्हारे सीनियर्स हैं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि जूनियर भी इस टीम में शामिल है। पिछले 5 साल में हमारी इस टीम में कभी भी कोई जूनियर शामिल नहीं हो पाई, तुम वो पहली लड़की हो, क्योंकि तुम्हें वो हुनर है इसलिए मैंने तुम्हें इस टीम में शामिल किया है, एंड आई होप कि तुम मुझे डिसपॉइंट नहीं करोगी। तो माही कहती है ऑफ कोर्स सर, मैं अपना 100% दूंगी। उसके बाद सर जो होता है वो सना के पास आता है और सना को कहता है कि सना माही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा और इसे ट्रेन भी तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि तुम अब तक की हमारी बेस्ट प्लेयर हो। तो सना जो होती है ऐसे माही की तरफ देखती है और कहती है कि सर ने तो मेरा काम और ज़्यादा आसान कर लिया। तो उसके बाद सर कहते हैं कि चलो गाइस सब लोग वार्म अप कर लो पहले। तो सब वार्म अप कर रहे होते हैं, तो सना भी कर रही होती है और वो माही की तरफ देखती है। माही जो होती है वो कुछ ठीक नहीं कर रही होती, तो सना जो होती है वो माही के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसका जो पोजिशन होता है वो ठीक करती है और कहती है कि इस तरह करो। तो माही कहती है थैंक यू। सना कहती है थैंक यू तब बोलना जब तुम एकदम परफेक्ट प्लेयर बन जाओ, अभी थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो माही ऐसे स्माइल करती है। उसके बाद सना जो होती है वो अपना वर्कआउट कर रही होती है, तो सर जो होता है वो नोट करता है। सर को लगता है कि शायद मैंने सना को बोला इसलिए वो माई का ख्याल रख लिया, लेकिन सना को तो खुद उसके करीब रहना होता है। उसके बाद सर जो होते हैं वह ऐसे इन लोगों को बोलते हैं कि तुम लोगों को लेट के मतलब एक एक्सरसाइज बताते हैं कि वो करनी है, तो वो पार्टनर्स में करनी होती है। तो माई जो है वो सना के पास आती है, कहती है आप मेरी पार्टनर बनोगी। तो सना ऐसे माई को देखती है, तभी सर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि सना मैंने बोला था ना कि माही को ट्रेन तुम करोगी, तो चलो तुम इसी की पार्टनर हो। तो सना को थोड़ा अजीब लगता है, वो माही के करीब रहना चाहती है यार, बट इतना भी नहीं, क्योंकि माही को देख के उसे गिल्टी फील होता है कि वो उसके साथ गलत करी है। क्या सर के कहने पे वो ओके कर देती है और दोनों ऐसे नीचे लेटे होते हैं, दोनों के पाँव जो होते हैं ऐसे एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं और दोनों जो होते हैं वर्कआउट कर रहे होते हैं। माही कहती है कि यार मुझे फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये वर्कआउट क्यों करवाते हैं यार। तो सना हंसती है, कहती है अच्छा अगर तुम्हें फ़ुटबॉल खेलना इतना पसंद था तो फुटबॉल में जाती ना, बास्केटबॉल में क्यों आई। तो सना हंसती है, कहती इसलिए तो मैं नहीं चाहती थी कि हमारी टीम में कोई जूनियर आए, क्योंकि उन्हें कंफर्म ही नहीं होता कि असल में उन्हें किस स्पोर्ट में इंटरेस्ट है। तो माही कहती है कि आपको कैसे पता कि मुझे बास्केटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है। सना कहती है अभी तुम ही तो बोल गई बातों बातों में। तो माही ऐसे उठ के बैठ जाती है, कहती मैं तो बातों बातों में बहुत कुछ बोल जाती हूँ, लेकिन कभी किसी ने इतना नोट ही नहीं किया। तो सना कहती है लेकिन मुझे लोगों को ऑब्जर्व करने की बहुत आदत है, तुम्हें बास्केटबॉल नहीं फुटबॉल में इंटरेस्ट है, लेकिन तो फुटबॉल में नहीं जाती क्योंकि वहाँ उसमें एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, है ना। तो सना जो होती है ऐसे कह के हंसती है और माही भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, कहती आप बहुत डेंजरस बंदी हो, मुझे शायद आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, वरना तो आप 2 मिनट में मेरे सारे राज पता कर लोगे। सना कहती है अब तुम मुझसे दूर रहना भी चाहो तो तुम नहीं रह सकती। तो माही ऐसे सना को देखती है, कहती क्या मतलब। तो सना ऐसे हंसते हुए खड़ी होती है, अपने कपड़े झाड़ती है, कहती मजाक कर रही हूँ, मेरी हर बातों को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। माही कहती ओह मैं तो डर ही गई थी। तो तभी कोच सर आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद सर जो होते हैं वो खड़े होते हैं, ये लोग जो है फुटबॉल खेल रहे होते हैं। माही और सना की बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही होती है। सना फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती है और वो बॉल बार बार जानबूझ के माही को पास कर रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि माही इतनी ज़्यादा अभी अच्छी नहीं है, उसे ट्रेन होने की ज़रूरत है। खैर काफ़ी देर तक ये लोग बास्केटबॉल खेलते रहते हैं, जब थक जाते हैं इनका ब्रेक टाइम होता है तो ये लोग सब साथ में बैठे होते हैं। तो सना जो होती है वो माही को देख के कहती है कि तुम्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तुम्हें वो करना चाहिए, आई थिंक तुम्हें फ़ुटबॉल में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बास्केटबॉल में नहीं। तो माही ऐसे सना की तरफ देखती है और कहती है अच्छा इसलिए आप मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हो कि मैं थक के भाग जाऊँ। तो सना हंसती है, कहती है ओह तो तुम समझदार भी हो। माही कहती है हाँ इतनी तो हूँ कि समझ जाऊँ बातों को। तो सना माही की तरफ देख के स्माइल करती है। माही के फेस पे जो वो ग्लो होता है ना सना को वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और पसीने की वजह से माही के बाल भी सारे गीले होते हैं। तो सना जो होती है ऐसे माही के बाल जो पीछे कर रही होती है, तो माही ऐसे डर के पीछे होती है। तो सना इतनी रिलैक्स तुम्हें मार नहीं रही।
तो माही कहती है तो माही ऐसे घबरा के थोड़ा साइड पर के बैठ जाती है। तो सना भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाती है और वो खड़ी हो जाती है और कोच सर को कहती है कि सर अगर आप इजाज़त दे तो मैं आज घर जल्दी जाना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है मेरी बेस्ट फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे एक्चुअली उसको पूछने जाना है। तो सर कहते हैं हाँ मैंने सुना था कि परी की तबीयत ख़राब है, क्या हुआ है उसे, वो ठीक है? तो ये सुन के सना कहती है कि हाँ सर वो रिकवर कर तो रही है बट अभी भी डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बोला है। आई थिंक 1 हफ्ते तक वो कॉलेज रिज्वाइन कर लेगी। सर कहते हैं चलो ये तो सुन के अच्छा हुआ, मेरी तरफ से भी उससे पूछ लेना, वाकई बहुत अच्छी स्टूडेंट है वो भी। तो सना ऐसे सर के थैंक यू बोलती है और चेंजिंग रूम की तरफ जा रही होती है। तभी माही जो होती है ऐसे सना का हाथ पकड़ती है। तो सना ऐसे पीछे टर्न होती है, कहती माही तुम क्या हुआ? तो वो कहती है कि मैंने सुना आपकी दोस्त की तबीयत ख़राब है, क्या हुआ है उसे? तो सना कहती कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, छोड़ो। तो माही कहती है ठीक है अगर आप मुझे नहीं बचाना चाहती तो मेरी तरफ से भी अपनी दोस्त को पूछ लेना, और मैं ये चॉकलेट आपके लिए लाई थी, प्लीज़ ये रख लें। तो सना कहती इसकी क्या ज़रूरत है, सॉरी पर मैं ये तुमसे नहीं ले सकती। तो माही कहती अरे क्यों नहीं ले सकती, हम अभी अभी दोस्त बने हैं ना, तो हमारी दोस्ती के नाम प्लीज़ रख लें प्लीज़। तो सना ऐसे हंसते हुए चॉकलेट ले लेती है और माही के बालों में से हाथ फेरती है। तो माही भी बहुत ज़्यादा प्यार से सना को देख रही होती है। सना कहती अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाऊँ? तो माही स्माइल करती है और ऐसे सर हाँ में सर हिलाती है। तो सना भी माही को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, पता नहीं क्यों, बट जब माही उसके पास होती है उसे अच्छा लगता है। खैर सना जो होती है वो फिर ज़्यादा ना सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। वो चेंज करती है और अपना बैग उठा के जैसे ही ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलती है सामने से माही आ रही होती है। सना कहती है कि तुम फिर अब क्या चाहिए? तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चेंज करने जा रही थी। तो सना कहती तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई? माही कहती आपने तो कहा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। तो सना कहती ओह तो अब तुम टीम छोड़ रही हो? माही कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो सना कहती फिर? माही कहती बस आज कुछ बच्चों में बास्केटबॉल मैच है वही देखने जा रही हूँ। तो सना हंसती है, कहती ओह अच्छा सच में बच्चों वाला मैच देखने जा रही हो? तो माही कहती है कि अच्छा सच में आपको बच्चों वाला मैच लग रहा है, आप भी चलो मेरे साथ, मज़ा ना आए तो भी है ना। सना कहती चल लेती लेकिन मैंने बोला ना तो उसकी तरफ जाना है, तुम जाओ एंजॉय करो। तो सना कह के वहाँ से जाने लगती है। तो माही फिर से उसका हाथ पकड़ती है। सना फिर से टर्न होती है, कहती अब क्या हुआ? तो माही कहती ये आपका फ़ोन आप इधर ही भूल के जा रही थी। तो सना कहती थैंक यू सो मच यार, मैं अभी ना कुछ ज़्यादा ही भुलक्कड़ हूँ, थैंक यू। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। तो माही कहती सुनो। तो सना फिर रुकती है और कहती अब क्या हुआ? तो माही ऐसे भाग के आती है, सना को हक करती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना, ओके बाय। ऐसे कहते वो वापस अंदर भाग जाती है ड्रेसिंग रूम में ना चेंज करने के लिए। तो सना कुछ देर वहीं खड़ी रहती है और स्माइल करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और वहाँ परी जो होती है वो अभी तक सो रही होती है, उसे होश ही नहीं होता कि इतना ज़्यादा लेट हो गया। उसे होश तब आता है कि जब वो ईशानी मैम से पढ़ाने के लिए आती हैं। ईशानी मैम अंदर रूम में आती है और वो देखती है कि परी अभी भी सो रही है, उसकी दीदी वहीं पास में बैठे अपना मोबाइल यूज़ कर रही है। तो ईशानी घबरा जाती है कि परी की तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई। तो ईशानी से आती है, उसके फेस को माथे को छूती है, कहीं से फीवर तो नहीं हुआ? तो उसकी दीदी कहती है क्या कर रही हो आप? तो कहती मैं चेक कर रही हूँ कहीं से फीवर तो नहीं है। तो उसकी दीदी कहती नहीं इससे फीवर नहीं है। तो ईशानी कहती आपने चेक किया? तो कहती नहीं मैंने चेक नहीं किया लेकिन इसे फीवर नहीं है। तो ईशानी कहती ठीक है लेकिन मुझे इसे पढ़ाना था, कोई ना ये जब उठ जाएगी मैं फिर पढ़ा लूँगी। तो ईशानी ऐसे कह के वहीं पास में ही सोफ़े पे बैठ जाती है। तो उसकी दीदी बार बार ईशानी को घूर रही होती है। ईशानी थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाती है और कहती है यार ये मुझे बार बार घूर क्यों रही है, कहीं जा क्यों नहीं रही, इधर ही बैठी है, हद है। तभी परी जो होती है वैसे करवट बदलती है और थोड़ी सी ऐसे आंखें खोलती है, देखती है कि सामने सोफे पे ईशानी मैम बैठी है। तो ईशानी मैम को देख के उठ जाती है, कहती है अरे ईशानी मैम आप कब आई? तो ईशानी कहती बस अभी 5 मिनट पहले। तो उसकी दीदी कहती टीचर होकर झूठ बोलती हो आप, 1 घंटे से यहाँ बैठी है तुम्हारा वेट कर रही है, और तुमने कौन सी नींद की गोलियाँ खा रखी थी जो तुम्हारी आँख ही नहीं खुल रही थी? तो वो कहती अरे यार मुझे उठा देती ना, आई एम रियली सॉरी ईशानी मैम प्लीज़ माफ़ कर दो। ईशानी कहती इट्स ओके, कोई ना तुम सारी रात नहीं सोए ना इसलिए तुम्हें नींद आ रही थी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं पेन तो नहीं है? तो वो कहती नहीं पेन तो नहीं है लेकिन भूख लगी है यार। तो ऐसे अपनी दीदी को कहती यार प्लीज़ कुछ खाने खिला दो। तो उसकी दीदी कहती हाँ ठीक है लेके आती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। तो परी जो होती है ऐसे ही नीचे
पाँव रख दिया तो ईशानी फ़ौरन जैसे पकड़ लेती है कि नीचे पाँव नहीं रखना, डॉक्टर ने मना किया है ना। पर ये यार मैं थक गई हूँ बेड पे पड़े पड़े, बस बहुत हो गया यार, ये क्या ज़िंदगी है, बोर हो गई हूँ मैं ज़िंदगी से, अब और बेड पे लेटा नहीं जाता मुझसे। तो ईशानी ऐसे सैड हो जाती है, कहती है सब मेरी वजह से बना, तुम्हारे साथ पड़ी गई, तो लो जी फिर आप शुरू हो जाना, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ ओके। तो ईशानी कहती है अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें वॉशरूम लेके जाती हूँ। तो ईशानी जो होती है वो परी को वॉशरूम लेके जाती है, उसे फ्रेश करती है और फिर वापस रूम में आके बैठा देती है। तो परी दीदी ऐसे आके खाना रखती है और कहती चलो आओ मैं तुम्हें पहले वॉशरूम लेके जाऊँ। परी कहती मैं हूँ आई। तो उसकी दीदी कहती तुम पागल हो, तुम अकेले कैसे जा सकती हो, पता है ना तुम पाँव पे जोर नहीं दे सकती अभी ज़्यादा। तो परी कहती वो ईशानी मैम मुझे लेके गई थी। तो उसकी दीदी कहती जो काम घर वालों से करवाया जाता ना उनसे ही करवाया करो, बार बार उनसे करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ईशानी को देख के गुस्से से बोल दिया। परी कहती है कि आप फिर से शुरू हो गई, अब आपको दिख रहा है ना मेरी पढ़ाई का टाइम है, आप प्लीज़ यहाँ से जाओ मुझे पढ़ने दो। उसकी दीदी कहती ठीक है। तो उसकी दीदी जो होती है वहाँ से चली जाती है। तो परी जो होते हैं ऐसे ईशानी मैम को कहती है आई एम सॉरी। ईशानी कहती है अरे इट्स ओके, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, अच्छा खा लोगी या मैं खिलाऊँ। परी कहती है अरे नेकी और पूछ पूछ, आप खिला दोगी तो खाना खाने में मज़ा ही आ जाएगा, खिला दो ना। तो ईशानी हंसती है, कहती मुझे पता था। तो ईशानी जो होती है ऐसे स्पून उठाती है खिलाने रखती है, तो परी हंस रही होती है। ईशानी कहती है अच्छा बाबा हाथ से खिलाऊंगी। तो ईशानी ऐसे करके स्पून रख देती है और हाथ से खिला देती है। परी होती कहती है ये हो ना बात। तो परी ऐसे खाते खाते ईशानी मैम के हाथ पे बाइट कर रही होती है ना उसकी फिंगर पे। ईशानी कहती सिंगली बिल्ली हर बार बाइट करना ज़रूरी है क्या। परी कहती यार मज़ा आता है क्या करूँ, कितना मज़े का लग रहा है ना खाना, और खिलाओ ना। तो ईशानी जब जब उसे खिलाती है परी तब तक बाइट करती है। तो खाना खिलाने के बाद ईशानी जो होती है ऐसे अपनी फिंगर को देखती है, कहती सच में बिल्ली हो यार, काट देती हो, देखो कितना स्वेलिंग हो रखा है। पर कहती कोई स्वेलिंग नहीं हुआ, अच्छा दिखाओ कहाँ हुआ है कहाँ हुआ है। तो पर यहाँ से बोल के ईशानी का हाथ पकड़ती है, उसकी फिंगर पे वहाँ पे किस कर देती है, करके कहती लो ख़त्म हो गई। तो ईशानी हंसती है, कहती है अच्छा मैं हैंड वॉश करके आती हूँ ओके। तो ईशानी ऐसे एक खाने वाले बर्तन साइड पे रख देती है और वॉशरूम में जाके हैंड वॉश करके आती है। और इधर उधर देखती है परी का बैग उधर ही पड़ा होता है सोफे पर, तो बैग उठाती है बुक्स खोलती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ, मैं भी तो देखूँ मैडम ने कितनी पढ़ाई की है रात भर जाके। तो परी कहती है अरे रिवीजन का टाइम तो दो, बस रात में ही पढ़ा था मैंने। तो ईशानी हंसती है, कहती है अच्छा बाबा ये लो बुक्स रिवाइज़ कर लो तुम। हाँ तो जब तक परी रिवाइज़ कर रही होती है ईशानी अपने मोबाइल में लगी होती है। तो परी जो होती है वो कहती है लो हो गया अब सुन लो मुझसे। ईशानी कहती पक्का सारा सुन लो। परी कहती हाँ। तो ईशानी जो होती है उससे सारा टेस्ट जो है वो सारा का सारा ले लेती है, कुछ सुनती है कुछ लिखवाती है। और परी जो होती है बहुत ही अच्छे से याद करके आई होती है, इसलिए कुछ भी गड़बड़ नहीं होती। ईशानी देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है वाह परी तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार, एक भी गलती नहीं थी आज तुम्हारे टेस्ट में। परी कहती इंटेलिजेंट नहीं, सब आपकी उस धमकी का कमाल है। ईशानी कहती अच्छा फिर तो वो धमकी मुझे रोज़ रोज़ देनी पड़ेगी है ना। परी कहती देखो यार इतना भी जालिम नहीं बनो, अच्छा अब कोई इनाम भी मिलेगा मुझे। ईशानी कहती किस चीज़ का इनाम। परी कहती अरे वो जब बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उन्हें गिफ्ट मिलता है ना, तो मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। ईशानी कहती क्या कौन सा गिफ्ट। तो परी ऐसे स्माइल करती है और ऐसे अपने लिप्स की तरफ हाथ रखती है। तो ईशानी हंसती है और ऐसे परी के करीब जाके बैठ जाती है और कहती है दे दूँ। तो परी कहती दे दो। ईशानी कहती अरे फिर से सोच रहा हूँ। परी कहती अरे प्लीज़ ना तंग नहीं करो, दे दो ना मेरा गिफ्ट। तो ईशानी ऐसे परी के लिप्स पे ऐसे अपने लिप्स रखती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो ये दोनों एक दूसरे को बस पागलों की तरह किस कर रहे होते हैं। और तभी सना जो होती है वो रूम में आ जाती है, वो इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। उसके तो जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। उसे पता तो था इन दोनों के बारे में, पर उसने अपनी रियल लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी को किस करते हुए देखा था, वो भी तो गर्ल्स को, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा मतलब घबरा गई थी। इसलिए चुपचाप वहीं पे खड़ी रहती है और फिर कहती है ओ शिट। ऐसे कह के दरवाज़ा बंद करके बाहर चल जाती है। उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है, बहुत मुश्किल से अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, थोड़ी सी हिम्मत लेती है और दरवाज़ा जो है वो ऐसे हल्का सा नॉक करके फिर खोल देती है। और जब इस बार वो दरवाज़ा खोलती है तो परी और ईशानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर बैठे होते हैं। ये देख के सना को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही होती है क्योंकि उसने तो इन्हें देख लिया था किस करते हुए। खैर सना जो होती है वो ऐसे ही खुद को नॉर्मल फील करवाते हुए बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही होती है उन दोनों से ना। तो परी कहती लो सना तुम्हें मिलना था ना मेरी ईशानी मैम से, लो ये है मेरी ईशानी मैम। तो सना कहती हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ना। तो सना नॉर्मल फील करने की कोशिश तो कर रही होती है बट उसे बार बार हंसी आ रही होती है इन दोनों को देख के। तभी सना जो होती है
वो परी के कान में कहती है कि अपनी लिपस्टिक साफ़ कर लो, बहुत ही ज़्यादा फैला दिया ना ईशानी मैम ने, जैसे कह के पीछे होके बहुत हंसती है। तो परी समझ आती है किसने हमें देख लिया। तो परी जो है ऐसे फ़ौरन से अपनी लिपस्टिक साफ़ करती है, तो उसकी नज़र ईशानी मैम की लिप्स पे जाती है। उसकी लिपस्टिक भी फैली हुई होती है, तो ऐसे ही उनकी भी साफ़ करती है। तो ईशानी कहती है क्या हुआ पर एक दिन, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो तभी ईशानी कहती है कि तो आप हो परी की बेस्ट फ्रेंड। तो वो कहती हाँ मैं हूँ परी की बेस्ट फ्रेंड सना, हम दोनों सेम कॉलेज में और एक दूसरे की बेस्ट बडीज़ हैं, मुझसे कुछ नहीं छुपाती। ईशानी कहती हाँ वो तो मुझे पता है। तो परी कहती सना तुम अचानक यहाँ पे बताया भी नहीं। तो वो कहती यार मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो, और मुझे तुम्हें देखना भी था कि अब तुम ठीक हो या नहीं, इसलिए मैं आ गई। तो वो कहती अच्छा लगता है कॉलेज से सीधे ही यहाँ आए हैं। तो वो कहती हाँ। तो ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, और परी जो होती है वो ऐसे ही ईशानी मैम की तरफ देख रही होती है बार बार। तो सना कहती है अब उन्हें घूमना बंद कर, मेरी तरफ देख लो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। पर तो परी ऐसे इशारा करती है अभी नहीं बाद में। तो सना कहती है कि ओके, और ईशानी देख लेती है, कहती क्या चीज़ बाद में। परी कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसी कॉलेज की कुछ बात है ना, ये कॉलेज में जो भी है मुझे सब अपडेट कर दिया ना, ऐसे ही बस पागल है ये और कुछ नहीं। तो ईशानी कहती है तो अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी दोस्त है तुम्हारी। तो परी कहती है हाँ है तो बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त। तभी वहाँ पे आ जाती हैं ईशानी की मम्मा, ओ आई मीन सॉरी परी की मम्मा। वो इन सब के लिए खाना वगैरह लेके आती है, इन सबको खाना वगैरह देती है। तो ईशानी जो होती है आंटी के हाथ से लेती है और कहती है अरे आंटी इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं तो अब रोज़ आती रहूँगी ना। तो वो कहती है हाँ तो बेटा फिर क्या हो गया, मैं भी रोज़ खाना लेके आती रहूँगी। तो ईशानी हंसती है, कहती है अरे आंटी मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, तो मेरा रोज़ आना जाना है ना। तो आंटी भी थोड़ा स्माइल करती हैं, वहीं बैठती हैं, लोगों से थोड़ी सी बातें वगैरह करती हैं। ईशानी के पास तो मम्मा थी ही नहीं, और उसे परी की मम्मा बहुत ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होती हैं। वो परी का तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हैं, लेकिन वो ईशानी का भी ख्याल बहुत ही ज़्यादा रखते हैं। ईशानी को जब खांसी होती है तो परी की मम्मा फ़ौरन खड़ी हो जाती है, उसको पानी देती है, बैक पे उसके हल्का हल्का सा ऐसे मतलब स्लैप सा करती है ना, ताकि उसके गले में जो फंसा है वो निकल जाए। और ईशानी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो परी की मम्मा को बहुत ही अच्छे नज़रों से देख रहे होते हैं, मतलब प्यार भरी नज़रों से ना। तो परी जो होती है ये देखती है और स्माइल करती है। वो फर्स्ट टाइम ईशानी मैम की आंखों में वो चमक और वो खुशी देखती है, और वो समझ आती है कि शायद ईशानी मैम मम्मा के प्यार को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हैं। और वो कहती है दिल ही दिल में कि ईशानी मैम मैं आपको मम्मा का प्यार, पापा का प्यार, एक छोटी बहन का प्यार, सबका प्यार दिलाऊंगी। देखना आज मेरी दीदी आपसे बहुत बदतमीज़ी करती है ना, लेकिन कल वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। जब वो आपको जान जाएगी ना तो आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी। तो गाइस अब देखना ये है क्या परी ने जो सोचा है क्या वो कर पाएगी। वैसे ही करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा परी के साथ। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो यार हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी इसकी कोई न्यू वीडियो डालूँ वो मिले सबसे पहले आपको। एंड हाँ गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक भी कर लिया करो, इतनी मेहनत बन की वीडियो बनती है और आप कंजूस लोग हो के एक लाइक भी नहीं ठोकते। ओके देन टाटा बाय बाय। अब लाइक कर देना। ओके बाय बाय।